नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। इसमें हम समांतर श्रेणी का एंडोपद क्या होता है इस पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को बेसिक से समझ लिया था, जिसमें हमने ए यानी कि प्रथम पद और डी यानी कि सातवां अंतर को बड़े ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। समांतर श्रेणी का एंडोपद में आपको एक फॉर्मूले को लिखवाने से पहले एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी का एंडोपद आप कैसे यूज में ले सकते हो या इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। चलिए मैं अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में एक एपी ले रहा हूँ। एपी कैसे बनती है ये हमने 5.1 में बात कर लिया था। नॉर्मली एक एपी ले रहा हूँ 7, 10, 13, 16, 19 और डैश 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 ये चल रही है। अगर मैं जनरली आपसे बोलता हूँ कि आपको इस एपी का सातवां पद निकालना है तो आप क्या करोगे, 19 में जो इसका सातवां अंतर डी है उसको जोड़ोगे। यानी कि अगर मैं देखूँ 19 में से 16 गया तो 3 इसका सातवां अंतर है, लेकिन 19 में 3 जोड़ोगे आप लोग तो 22 होगा। यानी कि इसका जो अगला पद आएगा वो 22 आएगा और इसका जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। ये 5 पद और ये 2 पद, यानी कि जो आपका सातवां पद है, ये जो सातवां पद है, सातवां पद ये कितना आएगा, 25 आएगा। नॉर्मली अगर मैं सातवें पद की बात करूँ तो 25 आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हजारों पद कितना होगा, 20,000 पद कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और अगर ऐसे करोगे तो भी आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला है क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला है आपका ए एन, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कुछ टर्म है, इस टर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये टर्म आपको इस टर्म को कहते क्या है या फिर ये टर्म कहाँ पर आपको यूज में कैसे लेनी है। यहाँ पर अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन का मतलब होता है एनवा पद। ए एन का मतलब होता है एनवा पद, यानी कि आपको कि एनवा पद क्या होता है, यानी कि वह पद जिसकी हमें जानकारी नहीं है या फिर हमें ज्ञात करना है वो आपका एनवा पद कहलाएगा, यानी कि ए एन कहलाएगा। अगर ए की बात करूँ मैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसको आप लोग प्रथम पद कहते हो, इसको आप लोग प्रथम पद कहते हो। वही अगर मैं डी की बात करूं तो इसको आप लोग सार्वभौम अंतर कहते हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसके लिए भी ये क्लास उपयोगी है। अगर मैं एन की बात करूं तो एन का आप बोलोगे पदों की संख्या, एन का आप बोलोगे पदों की संख्या। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं रिकॉल कर लेता हूँ। ए एन बराबर एनवा पद, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वभौम, एन यानी कि पदों की संख्या। ये इसमें जो टर्म है इसके बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्मली मैं बात कर रहा था इस एग्जांपल की कि अगर हम सातवें पद की बात करें तो 25 आएगा। क्या इस फॉर्मूला की सहायता से 25 आता है या नहीं आता, वो अपन देखते हैं। अगर आता है तो ये फॉर्मूला एकदम वेरीफाई यानी सेटिस्फाई करता है इस एग्जांपल को और ये फॉर्मूला हमारे काम का है। चलिए अगर हम इस एपी की बात करूं तो इसमें ए का मान 7 दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं डी की बात करूं मैं तो आपको 10 में से 7 घटाओगे आप लोग तो कितना आएगा, 3 आएगा। वही अगर मैं एन की बात करूं तो अपन बात करें सातवां पद ज्ञात करना है तो ए कितना होगा, 7 होगा, जो कि आपको ज्ञात करना है। यानी कि ए एन की वैल्यू क्या बोलोगे आप लोग, A7। इस फॉर्मूले की बात करें तो एन की जगह कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि A7 होगा। यानी कि A7 बराबर A प्लस एन की जगह कितना आएगा, 7 माइनस का 1 और यहाँ पर कितना आएगा D। मैं A और D का मान रख रहा हूँ। ए का मान है आपका 7 और यहाँ पर 7 में से कितना 6 और डी का मान आपका कितना है, 3 है। आप लोगों को निकालना है 3, ठीक है 3। तो 7 प्लस 18 आपका हो रहा है 25। यानी कि अगर आप देखोगे तो फॉर्मूलों की सहायता से भी 25 आ रहा है। नॉर्मली आपने समझा था इसको कि सातवां पद आपका 25 होगा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उस टाइप से। और अगर फॉर्मूलों की बात करूँ तो भी यहाँ पर 25 आ रहा है। इस फॉर्मूले का उपयोग आपको कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला का आपको उपयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर मान लो अगर आपको बोलता है कि 20वां पद क्या होगा या फिर 40वां पद क्या होगा या फिर 1000वां पद क्या होगा, इसलिए हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 5.2 में हर एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज होगा और ये फॉर्मूला याद होगा तभी आपके आगे वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बनाएं तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट कर सकते हो। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि फॉर्मूला आया कैसे।
आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कमेंट होगी तो मैं इस पर एक वीडियो बना के जरूर लाऊंगा कि ये ए एन का फॉर्मूला आया कैसे। प्रश्न वाले 5.2 को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रश्न पहले को स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रश्न 1 की बात करें तो प्रश्न 1 कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और एनवा पद ए है। यानी कि आपको फिल द ब्लैंक्स फिल करना है, यानी फिल द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं। आपको बोला है कि यहाँ पर ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है और ए एन का मान दे रखा है। यानी कि इन 4 चीज में से आपको किसी 3 चीज दे रखी होगी और एक चीज आपको ज्ञात करने का बोलेगा। तो मैं साइड में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो फॉर्मूले का आपने बात की थी कि जो एपी का एन पदों का, यानी कि एनवा पद का जो फॉर्मूला था, एपी का एनवा पद, उसका जो फॉर्मूला था वो था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि इस प्रश्नावली में हर एक यानी कि 20 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका यूज आना है। फॉर्मूला आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर ए की बात करूँ पहले क्वेश्चन में, तो ए की बात की ए कितना 7 है। भाई अगर डी की बात करूँ तो डी कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। भाई अगर मैं एन की बात करूँ तो कितना रहेगा 8 दे रखा है। और ए एन की बात करूँ तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूले में 4 चीज होती है जिसमें 3 चीज आपको दे रखी है और एक चीज आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला का मैं मान रखता हूँ, एक बार फिर से आप फॉर्मूला आपको लिख सकते हो ए एन, यानी कि ए एन बराबर ए, ये कितना आपका 7 प्लस का एन माइनस 1, तो एन कितना आपका 8, यानी कि 8 माइनस 1 और डी कितना आपका 3। चलो 7 प्लस 7, 8 में से क्या 7 इंटू 3, तो 7 का कितना हुआ 21 प्लस का 7, यानी कि ए एन बराबर कितना है आपके 7 और 21 यानी कि 28। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले क्वेश्चन का। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो माइनस का 18 ए की वैल्यू, डी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान कितना है 0 है। तो आप लिख देता हूं कि ए का मान कितना है आपके माइनस का 18, डी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। एन का मान 10 है, ए एन की बात करो तो कितना 0 है। अगर आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है वो समझ में गया तो आपको पूरी प्रश्नावली समझना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ लो ताकि पूरी प्रश्नावली कवर हो जाएगी। चलो ए एन का मान कितना है 0, यानी ए एन का मान 0, ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान कितना 10 माइनस का 1 और डी आपको ज्ञात करना है, डी एच डी। आपको ये जो क्वेश्चन है इनकी कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यानी कि 5 टाइप के क्वेश्चन है और पांचों टाइप की कैलकुलेशन कुछ अलग है। इसकी बात करें तो इसकी कैलकुलेशन इस टाइप से की थी और इस प्रश्न की बात करें हम तो इसकी कैलकुलेशन कुछ अलग टाइप से करनी है। आपको यही पैटर्न दोहराना है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इससे माइनस 18 को आपको इस पर बनाया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 18, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 18 बराबर 10 में से गया तो 9 और ये डी। आपको डी का मान निकालना तो डी को आप लोग इधर रखोगे और ये आ जाएगा 18, ये इसके गुणा में ये इसके भाग में, यानी कि इनटू मतलब डिवाइड है। तो 9 दूनी 18, यानी डी का आपका जो मान है कितना है 2 आएगा, डी की जो वैल्यू है वो 2। तो आप लोग इधर भर सकते हो, जो आपका डी का मान आया वो कितना है यहाँ पर 2 आया, डी का मान आपका 2 है। भाई ए एन का मान कितना था यहाँ पर 28 था। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू -3 दे रखी है आपको, एन की वैल्यू 18 दे रखी है आपको और ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फॉर्मूला पर आप देख सकते हो ए एन का मान यानी कि माइनस का 5, ए की बात करूं तो आपको ज्ञात करना है प्लस एन, एन कितना 18 यानी कि 18 माइनस का 1 और डी का मान कितना माइनस का 3। चलो ये ब्रैकेट में इसलिए लगा क्योंकि माइनस है, माइनस का 5 बराबर ए प्लस का 18 में से 1 गया 17 और 17 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 51, कितना का माइनस का 51
तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो मैं इसको यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, इसको हटा कर प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 51, यानी कि 17 a माइनस 51। ये माइनस कैसे आया आपको समझना होगा। इसको मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, यानी कि 18 में से 1 गया 17, 17 को 3 से करा 17 था 51, माइनस है तो माइनस का 51, इस माइनस 51 को मैं इसको भेजता हूँ तो प्लस का 51 हो जाएगा और ये माइनस का 5 इक्वल टू है 51 में से 5 गया तो कितना आएगा, a बराबर 46, प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 46। अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो चौथे क्वेश्चन में a का मान देने का आपको माइनस का 18.9, d का मान आपको दे रखा है 2.5, आपको n का मान ज्ञात करना है और an का मान आपको दे रखा है 3.6। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो दशमलव में कैलकुलेशन कैसे करें, तो आपका ध्यान एकदम बोर्ड पर है, एकदम कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आपको हर एक कैलकुलेशन को ऐसे करना है। मैंने ए एन का फॉर्मूला लिख दिया है, हालांकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूले को लिखा है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। ए एन की बात करूँ तो 3.6 दे रखा है, ए की बात करूँ तो 18.9 है और माइनस का प्लस एन का मान आप लोगों को ज्ञात करना है और डी की वैल्यू आपको दे रखी 2.5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे यानी कि n का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप इसको इस तरफ ट्रांसफर करोगे, ये माइनस का है इस तरफ आके प्लस का जाएगा यानी कि 3.6 और ये प्लस का 18.9 हो जाएगा और यहाँ पर आपको n-1 और d को ऐसा का ऐसा चलाना है। आप लोगों को जोड़ने आता होगा, 18.9 में आप लोग 3.6 जोड़ोगे तो 15 का 5 हासिल लगी 1, 9 और 3 12 हासिल लगी 1 और ये 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। वैसे आप लोग जोड़ सकते हो कि 18 और 3 21, 21 और 6 और 9 5 यानी कि 1.5 यानी कि 23 22.5 n-1 होगा और यहाँ पर होगा 2.5। अगले स्टेप में आपको ये जो गुणा में इसको यहाँ पर भाग में भेजना है, तो 22.5 और यहाँ पर ये कहाँ पर जाएगा भाग में यानी कि 25 बराबर n-1। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो 225 में आपको 25 का भाग देना है, 225 में आपको 25 का भाग देना है। भाग देने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 25 का पार्ट आप लोग 4 बार बोलोगे तो 100 होगा, 4 बार बोलोगे तो 100 होगा, 8 बार बोलोगे तो 200 होगा और एक बार 25 यानी कि 9 बार, यानी कि इसको इससे काटोगे आप तो ये 9 बार कटेगा। आप चाहो तो काट के देख सकते हो यानी कि n-1 ये 1 है, इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि n-1 इस तरफ जाएगा प्लस का 1 यानी कि n बराबर 10। ये है आपका n का मान। आई होप कि आपको ये चौथा क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस अगर ये क्वेश्चन आपको पांचों समझ आ जाते हैं तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं पांचवें क्वेश्चन की, तो आपको इसमें a n का मान ज्ञात करना है। मैं आपको इसी टाइप से करके बताता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। आप लोगों से एक विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि वाकई में कुछ आपको मिल रहा है तो कमेंट भी एक अच्छी सी कमेंट जरूर करें। पांचवें क्वेश्चन की बात करूं मैं तो a का मान आपको 3.5 दिख रहा होगा, d का मान आपको 0 दिख रहा होगा और n का मान आपको 105 दिख रहा होगा और an का मान आपसे पूछा है। चलो अगर नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन समझाने की बात करूं आपको तो ये सिंपल से ये बोल रहा है कि भाई 105वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर नॉर्मल सी बात करूं मैं तो ये n का मान 105 है, यहाँ पर आया तो 105वां पद कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, a n का मान आपको ज्ञात करना है यानी कि a 105 आप लोगों को ज्ञात करना है। a का मान 3.5 प्लस का n-1 यानी कि 105 माइनस का 1 और ये इधर d कितना होगा 0। अगर मैं इसको 0 से गुणा करूं तो पूरा 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 से गुणा कराऊं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि a का मान कितना होगा 3.5। ये है आपका a 105 का मान या फिर a n का मान।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। बात करें तो आपके बुक में लिखा होगा कि निम्नलिखित का सही उत्तर दीजिए और औचित्य बताएं। यानी कि सिंपल सी बातों में मैं आपको बोलूं तो एक एमसीक्यू दे रखा है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, या फिर हिंदी में बात करूं मैं तो अबसद दे रखे हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन अबसद, यानी कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है आपको बताना। वैसे दूसरा क्वेश्चन एपी दे रखी है और आपको बताना है कि इसका जो 11वां पद है वो इन चारों में से कौन सा होगा। आपको पहला क्वेश्चन समझना आपको किस टाइप से करना। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इसमें ए की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा 10 है। अगर ए की बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा होगा 10 है। अगर मैं डी की बात करूं तो आपको पता है कि a2 माइनस a1 होता है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले पद को आपको घटाना है। तो 7 माइनस 10। अगर डी की बात करूं तो कितना होगा, माइनस का 3 होगा। भाई अगर मैं n की बात करूं तो आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि n का मान तीसरा, यानी कि a 30 आपको ज्ञात करना है और n का मान आपका कितना होगा, 30 होगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि a 30 का मान आपको ज्ञात करना है, यानी 30वां पद आपको ज्ञात करना है, जिसमें a 10 है, n की बात करो 30 है और ये माइनस का 1, और d की बात करो तो माइनस का 3 है। यहाँ पर बचेगा 10 प्लस का 29 और ये है माइनस का 3। अगर आप इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। आप इसका गुणा इससे कराओगे तो 7, यानी कि 3 में 27 का 7 हासिल होगी 2, 6 और 2 8, यानी कि माइनस का 87। माइनस के 87 में से 10 गया तो कितना होगा, माइनस का 77। यह आपका ए 30वां पद आएगा, यानी कि माइनस का 77 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सी, लेकिन सी ऑप्शन आपका सही है। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बोलना है कि ये एपी है, जिसमें ए का मान -3 है, डी का मान बोला है आपको निकालना पड़ेगा, यानी माइनस आधे में से ये वाला माइनस गया, यानी कितना, माइनस का 3, यानी बाद वाले पद में से पहले वाला पद, बाद वाले में से पहला पद, तो माइनस का आधा और ये प्लस का 3। आप लोगों को पता है कितना आएगा, लेकिन मैं एक बार आपको लघुत्तम लेके बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एलसीएम 1 + 6 यानी कितना होगा, 7/2। 7/2 सॉरी, यहाँ पर माइनस का 1 है तो कितना होगा, 5/2, यानी कि 5/2। यानी 3 में से माइनस आधा गया तो माइनस का 2.5 प्लस का 2.5 बचेगा। ये है आपका डी का मान। अगर मैं n की बात करूं तो 11वां पद, यानी कि n 11 होगा और a 11वां पद आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपका वही होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। a 11 आप लोगों को ज्ञात करना है, जहां पर a का मान -3 है प्लस n का मान आपके 11 है, माइनस का 1 और ये कितना होगा, प्लस का 5/2। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो माइनस का 3 प्लस का 10 इंटू में 5/2। आप इसको इससे काटोगे तो कितनी बार, 5 बार। माइनस का 3 और 50 25, माइनस का 3 और 50 25, 25 में से 3 गया तो 22। ऑप्शन में आपको 22 दिख रहा होगा, ये आपका आंसर है। इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एपी दे रखी है और एपी में कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे और ये एपी दे रखी है। इसमें से आपको एपी की सहायता लेकर, यानी कि जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है उसकी सहायता से इन बॉक्स को फिल करना है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आता है उस आंसर में आपको फिल करना है। आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या कहा जाता है। प्रश्न कुछ भी कहे, लेकिन हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर ये आप लोगों को याद है तो आपके ये जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के वो सभी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को कराने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बताना चाहता हूँ, और लॉजिक क्या है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि लॉजिक। अगर ये लॉजिक आप लोग समझते हो तो आपको ये प्रश्न और इसके आगे आने वाले प्रश्न
एकदम अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए लॉजिक क्या कहता है ये बात हम करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लो अगर कोई एपी दे रखी है, मान लो कोई एपी दे रखी है, अगर मैं आपको कहता हूं कि वहां पर आपको 30वां पद निकालो, यानी कि क्या निकालना आपको ए 30। मान लो कोई एक एपी है और मैं आपको कहूं कि आप 30वां पद निकालो, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको आप ढंग से समझ लो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर भटकते रहोगे हो क्या रहा है। फॉर्मूला कहता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और मैं कहना चाहता हूं कि आपको 30वां पद निकालना है। ए पी कुछ भी 100 दे रखे, चलो 30वां पद निकालना है, यानी कि एन का मान तो 30 हुआ, यानी कि ए 30 लिखा मैंने, ए का मान तो यही रहेगा क्योंकि हम किसी भी एक्स वाई जेड ए पी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना ए प्लस एन का मान हमने बोला 30वां पद, तो कितना आ गया आपको 30 और माइनस का 1 इंटू में डी। डी हमको पता नहीं है तो हम डी लिख रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली इसको खोलता हूं ऐसे तो a प्लस 30 में से 1 गया तो कितना होगा 29 डी, यही होगा। ये आपको ऑब्जर्व करना है, अभी ओनली फॉर आपको ध्यान से सुनना है और ऑब्जर्व करना है। अगर मैं आपको कहता हूँ 7वां पद, तो आप बोलोगे कि a प्लस 7 माइनस 1 डी, यानी कि कितना होगा a प्लस 6 डी। ये आपका आया 7वां पद। फिर से याद दिला दो, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। ये लॉजिक अगर आप समझ लेते हो तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। एक बात की मैंने इसकी, एक और बात कर लेता हूँ मैं ए 13 की। अगर मैं बात करूँ ए 13 कितना है, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसको ओपनली या फिर खोलते हो तो 12 डी होगा, या आपका 13 का लगेगा। अब अगर आप 1 मिनट के लिए इसको नोटिस करोगे या फिर ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कि इधर 30 है, इधर 29 आ रहा है, इधर 7 है, इधर 6 आ रहा है, इधर 13 है, इधर 12 आ रहा है। यही दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके साथ में आप लिखोगे इधर a है, इधर भी a है, इधर भी a है, और इसके गुना में d है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको भले कोई भी पद 100 पूछता हो, आपको भले किसी भी पद की बात 100 कर दो, आपको जिस भी पद की बात करें उसमें एक कम करके आपको लिख देना है। जैसे कि मैं कहता हूँ ए 99 पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए 99 पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस 98 डी होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं कहता हूँ कि ए 1002 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस 1001 डी होगा। समझ गए, इतना ही समझाना था मुझे। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका हम डायरेक्ट उपयोग यहाँ पर करेंगे। वो कैसे, अब आप इन प्रश्नों को लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लॉजिक बड़ा काम का है, आप इसको एक बार 2 बार रिवाइज करके देख सकते हो ताकि कि आप समझ पाओ। चलो ये पहला प्रश्न आपको एपी दे रखी है जिसमें 2 दे रखा है, कॉमा बॉक्स दे रखा है, कॉमा 26 दे रखा है, यानी कि ये 1 2 की बात करो तो ये आपका क्या कहलाएगा, पहला पद। हमें पता है कि जो पहला पद होता है वो शुरू पहला पद तो पहला पद होगा, यानी पहले से स्टार्ट होगा। अगर इसकी बात करूं तो ये A2 होगा, यानी क्या होगा A2 होगा, यानी दूसरा पद होगा जो आपको ज्ञात करना है। आगे बात सुनिए। अगर इस वाले की बात करूं तो ये क्या होगा, तीसरा पद होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम 26, या फिर इसको हम an भी बोल सकते हैं, यानी कि अंतिम पद। an बोलो, a3 बोलो, या फिर बराबर 26 बोलो। दूसरा पद कब आएगा, जब आपके पास पहले पद होगा और d होगा, यानी कि आपको कुल मिला के यहाँ पर d निकालना है। अगर d आता है तो पहले पद में d जोड़ोगे तो दूसरा पद आएगा। अगर मैं a3 की बात करूं, a3 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने सीखा a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d होगा। a3 का मान 26 आपको दे रखा है, a का मान आपको 2 दे रखा है, d आपको पता नहीं d ऐसा कैसा। इस 2 को मैं इस पे भेजता हूं तो 26 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 24,
24 और ये 2d, ये d के इनटू में तो इसको मैं डिवाइड में भेजूंगा यानी 24/2 इक्वल टू d, तो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 12, यानी d इक्वल टू 12, d बराबर 12, ये आपका d का मान है। अगर भाई मैं आपको a2 की बात करूं तो आपका a2 क्या होगा, a प्लस d होगा, यानी कि पहले पद में आप d जोड़ोगे तो आपका पहला पद कितना है 2 और इसमें आप d जोड़ोगे तो 12, यानी कितना होगा 14। ये है आपका एक स्मार्ट तरीके से आंसर, ये कितना आएगा आपका 14। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर जो लॉजिक था हम इन हर सवालों में उसको लगाने की कोशिश करेंगे और वो लॉजिक आपका हर सवाल में लगेगा। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो a आपको नहीं दे रखा है, a2 आपको दे रखा है, a3 आपको नहीं दे रखा है और a4 आपको दे रखा है। आप यहाँ पर समझोगे यानी कि आपको a का मान नहीं दे रखा है, वहीं आपको a3 नहीं दे रखा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा a2 यानी कि दूसरा पद आपको 13 दे रखा है और वही अगर मैं बात करूं इसकी तो a4 आपको कितना देगा 3। मैंने आपको सिखाया है कि a2 को आप क्या लिख सकते हो, a2 को आप लिख सकते हो a प्लस d। अभी लॉजिक बताया था कि यहाँ पर होगा उससे एक कम होगा, तो बात करूं a2 की तो ये होगा 13 और यहाँ पर होगा a प्लस d और a की वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, इसको लेके समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1। वैसे अगर इस a4 की बात करूं तो इसको लिख सकते हो a4 बराबर a प्लस 3d। अभी लॉजिक से बात करते हैं कि ये जितना होगा उससे कम होगा। a4 का मान आपको 3 दिख रहा होगा, a की वैल्यू आपको नहीं पता, d की वैल्यू आपको नहीं पता, तो ऐसा कैसा और ये समीकरण 2। अब आप लोगों ने तीसरी प्रश्न वाले में देखा होगा कि जब दो समीकरण दे रखी है और दो वेरिएबल हो, जब दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो, दो समीकरण हो, दो चर हो, तो आप उसको 3 या 4 वीडियो से ज्ञात कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा आपने, विलोपन विधि पढ़ा होगा आपने, ग्राफ्य विधि पढ़ी होगी आपने, और एक विधि थी जो इस बार कोर्स से हट गई है। चलो, हमने अभी तक उस पार्ट की वीडियो नहीं लाई है, ये जैसे ही चैप्टर पूरा होगा उसके बाद हम दूसरे एक्सरसाइज की वीडियो लाएंगे। इससे जितना भी पूरा कोर्स है हम पूरा कोर्स YouTube पर अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। समीकरण 1 व 2 आपको दिख रही होगी, यहाँ से आपको a व d का मान निकालना है, a व d का मान निकालना है। करोगे क्या, ये दिख रहा होगा आपको दोनों प्लस प्लस में, तो आप इसको माइनस करोगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब आप घटाओगे तो सिंबल चेंज होता है, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जब आपको घटाते हो तो सिंबल चेंज होता है, तो हम इसके सिंबल को चेंज कर देते हैं। माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस। ध्यान रहे ये जो माइनस आता है ये ऊपर से नहीं आता, नीचे वाले चिन्ह को देख कर आता है। प्लस माइनस कटेगा, माइनस का 3d और प्लस का d, तो माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 गए तो 10, तो d बराबर कितना होगा, ये इसके अपॉन में आएगा और ये माइनस यानी कि माइनस का 5 आपका जो d की वैल्यू है, यानी माइनस का 5 आपका d की वैल्यू है। अगर मैं इसको इधर रखता हूँ इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो मुझे a का मान मिलेगा, तो मैं इसको रख रहा हूँ d का मान, यानी यहाँ पर करो मैं जगह की शॉर्टेज है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग पूरा लिख सकते हो, 1 में रखने पर। -5 को मैं इधर रखूंगा, इधर इस वाले में ना, तो 13 बराबर a और माइनस का 5, इसको इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो 13 प्लस 5 बराबर a, यानी कि 13 प्लस 5 कितना होगा 18, लेकिन a इक्वल टू 18। ये आपका a का मान है, ये आपका d का मान था और ये a का मान था। a और d आ गए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं a3 की बात करूं और a की बात करूं तो a का मान तो 18, a3 की बात करूंगा तो क्या होगा आपका, किस तरफ करोगे a3 बराबर a प्लस 2d, ये a का मान 18 है प्लस d का मान माइनस का 5 है, तो 18 माइनस का 10 आपका आएगा 8, यानी कि ये आपका a3 है और ये कितना है 8। ये आपका आंसर है, ये आपका पहला पद, ये आपका तीसरा पद, यही आपका आंसर था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करें, वीडियो को आप लोग रिपीट करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपके पास में एक कमेंट का ऑप्शन भी होता है, आप उस पर जाकर कमेंट भी कर सकते हो। और